अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एस.एम. फ़ारूक सागरी व्लॉगर। आज मैं आपको एक और वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो बड़ा इसका इसको सबक आमोज़ वाक़या है। एक देहाती था, उसकी सिर्फ दो बेटियाँ थीं। बड़ी का नाम बुशरा और छोटी का नाम ज़ारा था। खूब अच्छा वक्त गुज़र रहा था। बीवी फौत हो गई थी, बेटियों की शादी कर दी, अब बाबा अकेला रह गया। वक्त गुजरता गया, बाबा बहुत बूढ़ा हो गया और उसने अपनी कुछ जायदाद छोटी बेटी के नाम कर दी। कुदरती तौर पर बड़ी बेटी को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। दोनों सगी बहनों की खूब गालम गलोच होती और एक दूसरे को बद्दुआएं देती। बाबा बीमार हुआ तो बड़ी के घर आ गया। उसने बाबा को बाड़े में फेंक दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कहती कि मरने के लिए हमारे घर आ गए हो और सारी दौलत छोटी को दे दी है, वहीं जाकर क्यों नहीं मरे। ये सख्त सर्दियों के दिन थे। बाबा मर गया तो बड़ी बेटी और उसके शौहर ने जल्दी जल्दी लाश बाड़े से निकाल कर कमरे में चारपाई पर डाल दी ताकि लोगों को पता ना चले। जब गुस्ल देने के लगे तो सलूका की जेब सिली हुई देखी। जल्दी जल्दी सिलाई उधेड़ी तो जेब में अच्छी खासी रकम थी। मियाँ बीवी ने रकम छुपा ली और ऐलान कर दिया कि इसका कफन दफन और रोटी पानी छोटी बहन करेगी। बहरहाल छोटी बहन उसके शौहर ने सारे अखराजात उठाए और लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए। किसी देहाती को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। बड़ी बहन के शौहर ने पैसे देकर गिरवी पर ज़मीन हासिल कर ली ताकि खुद काश्तकारी करे। जब ज़मीन देखने और नाप तोल के लिए गए, वहाँ एक काले सांप ने उसके शौहर को डस लिया और वह फौरन मर गया। कुछ दिनों बाद छोटी बहन नदी में गिरकर डूबकर मर गई। देहात के बुजुर्गों ने बड़ी बहन की शादी छोटी बहन के शौहर से करवा दी, मगर शौहर जल्दी फौत हो गया और इस तरह शौहर और छोटी बहन की सारी जायदाद उसको मिल गई। पहले शौहर की भी जायदाद उसको मिल चुकी थी। एक दिन बड़ी बहन ने ख्वाब में देखा कि मरहूम बाप कह रहा है कि मिल गई तुम्हें सारी दौलत जिसके लिए तुमने मुझे बाड़े में बंद कर दिया था। इस वाक़े ने उसके दिल दिमाग पर इतना गहरा असर किया कि उसने अपनी सारी जायदाद अस्पताल को वक्फ कर दी, अपने मरहूम बाप की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए। लेकिन उसने अपने बाप के आखिरी लम्हों में जो संग दिलाना सलूक किया था, उसकी तलाफ़ी वो किसी तरह भी नहीं कर सकती थी। बाबा ने ऐसा क्यों किया कि एक बेटी को तो ज़िंदगी में दे दिया और दूसरी को पूछा भी नहीं। उसकी एक वजह ये थी कि बड़ी का शौहर अच्छा ना था। बाबा को डर था कि कहीं वो सारी रकम हड़प ना कर ले और उसकी बेटी हाथ मलती रह जाए। आखिर मरते वक्त तो हिसाब किताब बराबर करना था। बाद में मालूम हुआ कि बाबा ने एक रकबा प्लाट और कुछ माल मवेशी बड़ी बेटी के नाम कर दिए थे। जब होश आया तो सब कुछ उजड़ गया था। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। और ये माल और दौलत के देखो ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं कि आखिर में कुछ हाथ नहीं आता, सब इधर ही रह जाना है। तो वो इस पे हम लोग को सबक सीखना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।